आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज का न्यूज़ का। एक द हिंदू में एक न्यूज़ आया हुआ एआई से रिलेटेड, एआई गूगल अर्थ को लेकर के, ठीक है। एंड ये इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्जामिनेशन, इधर नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन बट इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ भी। जो भी हम वॉच करते हैं नाउ डेज, वाट एवर वी आर सेइंग, वाट एवर वी आर, मेनी थिंग्स डिपेंड ऑन द इंटरनेट सबसे बड़ी बात है। वी आर इन द एरा ऑफ डिजिटल गवर्नेंस, वी आर इन एरा ऑफ ITC, ठीक है। तो इस वक्त अभी क्या है, सबसे बड़ा चेंजेस आया एआई के थ्रू। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ओके। और ये एक न्यूज़ है आज का गूगल, ठीक। ये थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, इस बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, बट ये कैसे चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है, हम इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो धीरे धीरे हमें ये पता चल जाएगा कि हाउ एआई इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन लाइफ, ठीक। अभी क्या है, अगर अभी सपोज कि अभी नाउ डेज अगर हम सोचें कि क्या अगर सैटेलाइट, हम लोग सैटेलाइट पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही थी, हमें पता चल जाता है कि मौसम कैसा है, एग्रीकल्चर में हेल्प हो रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उसमें हमारा सैटेलाइट बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर सैटेलाइट इमेज भी फेक हो सकता है क्या? अगर सोचो कि सैटेलाइट इमेज फेक देने लगे तो क्या हो सकता है? तो हम गूगल अर्थ पर जो देख रहे हैं क्या वो सच है? ये डाउट क्रिएट कर सकता है ना, या कि सिर्फ एआई जनरेटेड इमेज का नहीं है, ठीक। ये इससे क्या होता है कि मिस इन्फॉर्मेशंस होते हैं। अगर एआई से, जैसे नाउ कितने सारे फेक वीडियोज इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे आते हैं और एआई जनरेटेड होते हैं, ऐसा लगता है, महसूस होता है कि बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी अभी हम लोग रिकॉग्नाइज करने में आसान, थोड़ा सा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कैमरे की क्वालिटी से थोड़ा सा लगता है। बट क्या है कि इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन, इतना बढ़िया से अच्छी तरह से उसको जनरेट किया जाता है कि इट इज़ गोइंग टू क्रिएट द मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मिसकंसेप्शन इन द माइंड ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग द वीडियोज, हु आर, कोई भी चीज़ों को देखते हैं तो लगता है कि बिल्कुल सही है। अब एआई का कैसे यूज़ करते हैं, सपोज अब इन द रियल एस्टेट क्या होता है, इन द रियल एस्टेट पहले से ही बता देते हैं कि भाई ये एक एआई जनरेटेड इमेज होता है, उसमें यहाँ पे बिल्डिंग होगा, यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा, यहाँ पूल्स होंगे, ठीक है, यहाँ स्विमिंग पूल होगा, ठीक, सो यहाँ स्कूल्स होंगे, जो भी वट एवर है। सो दिस इज द हाउ इट इज़ गोइंग टू help us in the day-to-day activity or in the era of development, ठीक है। बट अगर यही चीज़ें गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए, गलत तरीके से बताया जाए तो और उसको मिस रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो व्हाट विल हैपन? वी विल लूज द ट्रस्ट इन द गवर्नेंस ऑल्सो, और इट इज़ अ थ्रेट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, है कि नहीं है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट होगा, है ना। नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, प्राइवेसी के लिए हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, और क्या हो सकता है। और अगर रेगुलेशन ऑफ एआई, इनका सभी, अगर इन सभी को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या है, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, बहुत ही डेंजरस। और अगर हम, ठीक है, तो अगर अब यूपीएससी के लिए की बात करें तो यह किस पेपर में इंपॉर्टेंट होगा? अगर आपने यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा होगा, तो एआई और ये जो है साइबर को लेकर के या डिजिटल गवर्नेंस को लेकर के डेफिनेटली इट विल कम अंडर पेपर 3, जीएस पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 3। एथिक्स में भी पूछा जा सकता है और गवर्नेंस में भी पूछा जाता है। डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग इन द इंटरनल सिक्योरिटी। तो अगर तो एआई की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो पूरा जरूरी नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन मेरे काम का है या नहीं है, ठीक है। उसमें से एक इन्फॉर्मेशन एआई को लेकर के, और आज बहुत ही लंबा आर्टिकल दिया गया है द हिंदू में, बहुत लंबा नहीं, मतलब सब ठीक दिया गया, बताया कि क्यों क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो है प्लस क्या है, करंट अफेयर में भी आ सकता है ना, करंट अफेयर में भी आ सकता है। तो ये इसलिए ऐसे न्यूज़ को आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो। इग्नोर करने के बजाय इसको समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में एक बार आ गया तो कभी ना कभी चीज़ें आएंगी, फॉरगेटिंग नहीं होता। अगर आपने सोचा है, कभी कोई आपको बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता, और अगर आपने सोचा है तो डेफिनेटली once you will get the stimulus, whenever you are going to write, whenever you are going to get the opportunity, whenever you will get the opportunities to write anything or speak anything about the AI, definitely कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये हेल्प करेंगे,
ठीक है। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके नंबर और मार्क्स बढ़ाने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा और ठीक है। तो एग्जैक्टली आखिर मामला क्या है, क्या मामला है, जो क्या इश्यूज है जिसके लिए ये न्यूज़ में आया। क्या हुआ था क्या ना, सबसे बड़ी कहानी क्या है कि गूगल अर्थ में एक AI पावर्ड इमेज बनाया, जनरेट किया। गूगल ने AI पावर्ड इमेज जनरेशन फीचर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसका बेसिक आइडिया था कि यूजर सैटेलाइट इमेजरी को AI की मदद से ट्रांसफॉर्म क्रिएट कर सके, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अगर यानी इसका क्या मतलब हुआ है, इसका मतलब है यानी यूजर किसी जियोग्राफिकल लोकेशन की इमेज लेकर उसमें AI जनरेटेड चेंजेस कर सकते हैं, ठीक, मतलब कहीं से लोकेशन का, ठीक। अब इसके से क्या है, गूगल ने इसके कई लेजिटिमेट कई सारे यूज केसेस बताए थे, पहले बताया कि देखिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं और इससे कई सारे फायदे हो सकते हैं, ठीक है। पुराने समय में भी क्या होता था, पुराने समय में कोई जगह किसी कैसी दिखती थी उसका AI जनरेटेड, पुराने ज़माने में जैसे अगर दिखाते थे, मान लो कि आजकल कोचिंग क्लासेस वाले क्या हो रहे हैं, AI जनरेटेड वीडियो बना रहे हैं, ये घोड़ा तलवार लेके दौड़ा, इस तरह से AI जनरेटेड है। तो इसी तरह से इसने बताया कि जैसे पुराने समय में कोई जगह है कैसे दिखती थी, उसका वो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। चाहे वो मोहनजोदड़ो का बात हो, हड़प्पा की संस्कृति की बात हो, चाहे हो, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन जैसे अर्बन प्लानिंग के मॉकअप्स, ठीक है। अभी रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट की कल्पना, कैसा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हम करें, एजुकेशनल इन्फोग्राफिक्स की बात करें, क्रिएटिव ज्योग्राफिकल विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, है ना। तो क्या होता है, तो प्रॉब्लम तब शुरू हुई है, ये सब चीज़ों को उसने पहले दिखाया, लेकिन क्या हुआ, प्रॉब्लम कब शुरू हुआ, प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब इसी टेक्नोलॉजी का मिसयूज होने लगा, ठीक है। अभी तो देख रहे बहुत सारी चीज़ें होता है, तो उसको कहते हैं AI, तो इसमें क्या AI सैटेलाइट डीप फेक, ये है क्या, इसको धीरे समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं इसको, ठीक है। सपोज कि मान लीजिए किसी वास्तविक जगह की सैटेलाइट इमेज है ना, कोई जगह उसका हमने सैटेलाइट इमेज दिया। अब उसमें क्या किया, AI उसमें ऐसी चीज़ें ऐड कर दे जो वास्तव में इन रियल सेंस वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक नहीं है। कोई बिल्डिंग, कोई रोड, कोई इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, कोई भी चीज़ ऐड कर दिया, या कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ठीक है, कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कुछ तरह दिखा करके। तो इससे क्या, अगर इससे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो यह एक प्रकार का क्या है, सैटेलाइट इमेज डीप फेक बन सकता है, ठीक है, जो कि गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और गलत थिंग्स माइंड में सेट करेगा, वहाँ पे ऐसा चीज़ें हैं। अब इसका यानी क्या मतलब, रियल लोकेशन प्लस AI मतलब रिजल्ट में क्या, मैनिपुलेशन AI मैनिपुलेशन क्या हुआ, फेक जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब गूगल ने इसी वजह से गूगल ने इस फीचर को वापस लिया, क्यों लिया, ठीक है। अब गूगल ने इस फीचर को वापस लिया, क्यों लिया है, क्योंकि जो फीचर लॉन्च होने के एक दिन के भीतर गूगल ने इसे रोल बैक कर दिया। क्यों किया, रीजन था कि पॉसिबल पॉलिसी वायलेशन का चांस था, वही होगा, और उसकी मिसयूज का टेंशन होना ही होना है। लोग इतने लोग था, मिलियंस में लोग हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे ही, तो इस डर से उन्होंने इसको वापस ले लिया। दूसरा क्या है कि सोशल मीडिया पर ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं, ठीक है, रोज़ देख रहे हैं सोशल मीडिया। तो आज के डेट में अगर आप ऐसे तो एग्जैक्टली नहीं कर सकते, लेकिन 50% तो चीज़ें चल ही रही हैं। रील बनाने के चक्कर में, व्यूअर बटोरने के चक्कर में, व्यू मैक्सिमाइज, पहला तो आपका थंबनेल ही गलत होता है, ठीक है। वही वाली कहानी होती है कि जो महाभारत में कहा था ना, अश्वत्थामा तो, अब हाथी था कि आदमी था पता ही नहीं चल रहा है जब तक कि आप क्लिक ना करें। तो यही सेम कहानी होता है। और आजकल तो चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल इन्फ्लुएंसर के नाम पे कुछ भी अपना पैसे बटोरने का चक्कर, नथिंग इज एथिकल इन द सोसाइटी, ठीक है। व्हाट एवर इज एथिकल हेयर इज अनएथिकल इन डिफरेंट सोसाइटी, ठीक है। जो यहाँ एथिकल है वो कहीं अनएथिकल है, और जो इन डेवलपिंग सोसाइटी क्या है, कथनी और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सब जो है, ये जो AI जनरेटेड इमेज डेफिनेटली जो फेक और जो अनएथिकल पीपल है, दोज हु आर मोटिवेटेड बाय द motivate through because of the money, definitely will do the wrong thing.
तो ये क्या है, अभी भी आप AI पे इसका जनरेटेड फेक वीडियोस, फेक थिंग, फेक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें गूगल को टेंस किया, उनको लगा कि डेफिनेटली इट विल वी, ये जो है हमें मिसयूज कर, इसको मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। ठीक, तो ऐसा क्या है कि अब क्या है, सामने इसमें कई सारे एग्जांपल्स AI जनरेटेड सैटेलाइट इमेज को इस तरह दिखाया गया है कि वास्तविक घटनाओं की तस्वीरें हों, बहुत सारा दिखे सोशल मीडिया पे, जो कि है नहीं ये, ठीक है। ठीक, इनमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कैसे इनमें बहुत सारा जैसे वायलेंस दिखाया है, वायलेंस है, डिजास्टर्स है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, अदर सेंसिटिव सिनारियोज, ठीक है, जो कि अदर सेंसिटिव सिनारियोज जो कि जैसे बहुत सारे फेक वीडियोस दिखाए, जैसे इमेजरी दिखाई गई। सबसे बड़ी टेंशन की बात क्या है, सबसे बड़ी चिंता की बात है, अगर कोई व्यक्ति यह समझे कि इमेज रियल सैटेलाइट फोटोग्राफ है जबकि यह AI जनरेटेड है, तो वह इमेज क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में एक पावरफुल टूल होगा, वहाँ पर हो सकता है, बन सकता है, पावरफुल वेपन हो सकता है। देखते नहीं है, कहीं का वीडियो कहीं डालता है, कहता है कि अभी CGI के प्रोटेस्ट चल रहा है या ये चल रहा है, वहाँ पे मारा गया, पीटा गया, या पुलिस वाले ने बच्चों को मारा या बच्चों ने पुलिस वाले को मारा, इस तरह से चीज़ें, या कोई माफ़ी मांग रहा है। अब इतने कितनी सच्चाई है, कितना सही है, कितना झूठ है, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता आपको। यू आर जस्ट ए व्यूअर, ठीक। तो इसके लिए एक स्ट्रिंजेंट लॉ की भी ज़रूरत है, और ये सबसे बड़ा अगर कहें तो यह इतना बहुत सीरियस मामला है। यह सीरियस क्यों है, यह एक बहुत ही डिस्टिंक्शन, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझते हैं। पहले क्या है, फेक न्यूज़ बनाना रिलेटिवली डिफिकल्ट था ना, पहले बोल दिया कुछ गलत फैलाना है एक दूसरे से ना, फिर आया डिजिटल एरा का टाइम आया, तो अगर हम सोशल मीडिया पर डालें तो इधर से उधर चला गया चीज़ें आसानी से। अब क्या है, लेकिन अगर AI से कर दें, ये AI एक क्या है, विजुअल चीज़ें प्रदान कर रही है कि भैया ये वीडियो है, अवेलेबल है, पीपल वाचिंग द थिंग्स। तो क्या है, उससे क्या हो रहा है कि ये और ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रहा है इन द माइंड ऑफ द इनोसेंट पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट द AI, or number of people who are not in a position to find out, segregate which one is the right information, which one is the wrong information. There are number of constraint, ठीक है। तो ये क्या है, इस चीज़ों को AI ने और फेक न्यूज़ पहुंचाने में आसान कर दिया है, ठीक। अब कोई भी आदमी हो, केवल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर रियलिस्टिक लुकिंग जियोग्राफिकल इमेजरी जनरेट कर सकता है, कोई भी आदमी। अभी आप GPT पे डाल दो या किसी पे डालो, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, आपका फेस ही चेंज हो जाता है। तो क्या है, आपकी खुद की इमेज बदल जाती है, आप बार बार उसको डालो कि हमें यूट्यूब का थंबनेल चाहिए, तो चश्मा भी डाल देगा, चश्मा उतार भी देगा, टोपी पहना देगा। सो दिस सी द सिचुएशन, हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट द, हाउ इट विल हेल्प यू, और हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो आज के डेट में AI जो है जितना फ़ायदा दे रहा है उतना ही डेंजरस भी है, ठीक है। तो क्या है, AI हैज़ रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मिस इन्फॉर्मेशन। पहले इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें एफर्ट लगता था, अगर गांव में ही चीज़ें फैलानी है, पहले एक दूसरे, पहले डिजिटल एरा नहीं था, तो क्या होता था, दूसरे को गलत बातें बताते थे, एक दूसरे को जाता था, ठीक है। दिस विल टेक द टाइम। नाउ डेज क्या है, आज AI के थ्रू जनरेट करो और सोशल मीडिया पर डालो, पीपल विल, थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पीपल विल वॉच द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और नोबडी इज एथिकल, वेरी फ्यू आर एथिकल, ठीक है। जो एथिकल है उनको गालियाँ पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि सबको इंजॉय करना है, सबको पैसे पवाने हैं, सबको चीज़ों को करना है। सो डेफिनेटली ये क्या है, और यहाँ पर क्या है, आज का जो मामला है, आज का मामला सैटेलाइट इमेजरी का मामला है, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव है। क्यों ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस को लोग जनरली ऑब्जेक्टिव एविडेंस मानते हैं, ठीक है। सैटेलाइट इमेज को ऑब्जेक्टिव इमेज मानते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, रियल एस्टेट में स्कैम होने का खतरा है, कुछ भी दिखा लेंगे, है ना। ये भी एक सबसे बड़ा इशू रियल एस्टेट को लेकर के, इसके लिए भी एक लॉ की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने की संभावना होती है, और वो जो होते हैं रियल एस्टेट में लोग, जो मिडिल क्लास विल सफ़र मोर, ठीक है। अब देखिए, अगर सपोज अब दूसरी तरह से देखें तो इमेजिन कीजिए कि कोई प्रॉपर्टी सेलर है,
सेलर, प्रॉपर्टी सेलर बायर को एआई जनरेटेड सैटेलाइट इमेज दिखाता है, ठीक है, कहता है कि प्रपोज करता है, प्रपोज रोड दिखाई जा रही है, प्रपोज रोड की आगे होने वाला है, नियर बाय इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिखाया गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, सपोज है ना, बायर सोच सकता है कि ये एक्चुअल ज्योग्राफिकल फीचर्स है, क्योंकि उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। अगर इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है तो उस बायर को ये लगेगा कि एक्चुअल फ्यूचर इमेज है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में मौजूद है ही नहीं, वो है ही नहीं। इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकता है एआई इमेज फॉल्स का रिजल्ट में क्या फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन से क्या होगा, कंज्यूमर डिसेप्शन आएगा, और फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। फाइनेंशियल लॉस का मतलब का किसी भी एक कंज्यूमर के लिए क्या है, इस क्या हुआ उसकी, इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल लॉस, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द ड्रीम ऑफ अ पर्सन, डिस्ट्रॉय द प्रोजेक्ट, डिस्ट्रॉय द फैमिली, डिस्ट्रॉय द सोशल लाइफ ऑफ द पर्सन ऑल्सो। क्योंकि बहुत लोग अगर कहते हैं ना इंडियन सोसाइटी में घर बनाना आसान काम नहीं है, छोड़ घर तो इसे, घर तो फैमिली से बनते, परिवार से, मकान लेना है, घर जो है आसान नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बहुत ही मेहनत से चीज़ें होती हैं, और वो दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द ड्रीम ऑफ द पर्सन, ओके। सो इसलिए एआई जनरेटेड जियो स्पेशल इमेजरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, सॉरी, इसलिए क्या है कि इसलिए एआई जनरेटेड जियो स्पेशल इमेजरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी इशू बन सकता है। सेकेंड थिंग, अगर हम एकेडमिक में कहें तो एकेडमिक और एजुकेशनल मिसयूज में बात करें तो यह टेक्नोलॉजी एजुकेशन में यूजफुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन अगर क्या है, अगर एआई जनरेटेड इमेज को रियल सैटेलाइट एविडेंस के रूप में एकेडमिक वर्क में इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, किया जाए तो प्रॉब्लम होगी। कैसे बताओ, एक स्टूडेंट किसी रिसर्च पेपर में एआई जनरेटेड इमेज डाल दे, ठीक है, लगाकर क्लेम करे कि यह मेरा है ना, करे कि दिस इज द एक्चुअल सैटेलाइट इमेजरी ऑफ द रीजन, ठीक, देन तो यह एकेडमिक इंटीग्रिटी का वायलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। इसलिए एआई जनरेटेड कंटेंट को क्लियर लेबलिंग पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई जनरेटेड इमेज का क्लियर लेबलिंग बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, अगर नेक्स्ट बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब मिस इन्फॉर्मेशन और नेशनल सिक्योरिटी, अगर सपोज कि अगर फेक सैटेलाइट इमेजरी को किसी कन्फ्लिक्ट या क्राइसिस के दौरान सर्कुलेट किया जाए, जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल अभी जो था सीजीआई कांग्रेस जनता पार्टी सीजीपी प्रोटेस्ट, इसमें बहुत सारे फेक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट किए गए, दैट क्या हुआ, वो दैट रिजल्टेड इनटू बहुत सारी चीज़ें, वायलेंस बढ़ गया और बहुत सारी चीज़ें आई, ठीक है। तो उस पर मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन सीधा एक सिचुएशन, उस समय बहुत सारे फैक्ट की जगह के गलत इन्फॉर्मेशन भी दिए गए, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा अगर हम बोलते हैं कि मान लीजिए कि किसी देश में युद्ध चल रहा है, वार है, और उस वार में एआई जनरेटेड इमेज में दिखा दिया गया कि किसी मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ, ठीक है, कोई ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया, या किसी सिटी में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है, किसी कंट्री ने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया, ठीक, क्या होगा इससे, लोग इसे जेन्युइन मानेंगे, जेन्युइन सैटेलाइट इमेजरी समझ सकते हैं, फिर क्या हो, देन व्हाट विल द रिपरकेशन, तो फेक इमेज रिजल्टेड इनटू पब्लिक पैनिक, मिस इन्फॉर्मेशन एंड देन सैटेलाइट स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन। इसलिए यह केवल सोशल मीडिया का प्रॉब्लम नहीं है, यह एक नेशनल सिक्योरिटी का भी कंसर्न है, ठीक। और इसमें क्या है, अगर नेक्स्ट बात करें, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भी खतरा है। कैसे खतरा है, नेचुरल डिजास्टर के समय सैटेलाइट इमेजरी को बहुत ही वैल्यूएबल होता है या नहीं होता, नेचुरल डिजास्टर के समय, असम का फ्लड ले लो एग्जाम्पल, या फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड, व्हाटएवर यू कैन से, उसमें क्या होता, अथॉरिटीज सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करके डैमेज को एक्सेस कर सकती है। लेकिन अगर फेक एआई इमेज सर्कुलेट कर दिया जाए, होने लगे, तब
तो रॉन्ग इमेज होगा। रॉन्ग इमेज का मतलब क्या होता है? रॉन्ग असेसमेंट हो जाएगा। रॉन्ग असेसमेंट का मतलब क्या है? रॉन्ग रिसोर्स एलोकेशंस हो जाएंगे। हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब फाइनली क्या, रॉन्ग एलोकेशन से हो गया। इससे क्या है, इससे क्या, रिलीफ ऑपरेशन को भी इफेक्ट करेगा। अब इसका एक सोल्यूशन दिया है कि मान लो कि क्या कि भैया सैटेलाइट इमेज वाटर मार्क का सोल्यूशन दिया है आज का न्यूज़ के हिसाब से, कि गूगल ने AI जनरेटेड इमेजरी को आइडेंटिफाई करने के लिए सेफगार्ड्स की बात की है ना। उसमें क्या क्या है, लेकिन कि भैया उसमें वाटर मार्क डाल है। लेकिन इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि वाटर मार्क को आसानी से क्रॉप किया जा सकता है। आज की डेट में कर सकते हैं ना, किया जा सकता है। अगर इमेज के कॉर्नर में सिर्फ एक वाटर मार्क है तो कोई व्यक्ति इमेज डाउनलोड करे, वाटर मार्क को क्रॉप करेगा, फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा, ठीक है, जो रियल इमेज के रूप में सर्कुलेट कर सकता है। हो सकता है। इसलिए केवल वाटर मार्किंग इनफ नहीं है, ठीक है, केवल वाटर मार्किंग इनफ नहीं है। अब देखो डिजिटल प्रोविनेंस क्यों जरूरी है। अब डिजिटल प्रोविनेंस की बात कर सकते हैं, ठीक है, क्यों जरूरी है। डिजिटल प्रोविनेंस जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इमेज का ओरिजिन क्या है, किसने बनाया है, कब बनाया है और उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, इसका वेरीफाइबल रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में हमें सिर्फ यह जानना इनफ नहीं होगा कि इमेज रियल है या फेक है, लेकिन किसने बनाया है, कब बनाया, बल्कि यह भी जानना होगा कि इमेज की चेन ऑफ ऑथेंटिसिटी कितनी है, कहाँ से आई है, क्या है। ओके, अब सबके नेक्स्ट इशू आता है AI और ट्रस्ट का क्राइसिस। इस पूरे केस का सबसे बड़ा फिलोसफिकल इशू क्या है? क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। यही तो है। पहले हमने देखा, फिर विश्वास कर लिया, बिलीव किया, ठीक है, ठीक है, बट सीइंग इज नॉट इक्वल टू बिलीविंग। लेकिन यहाँ क्या हो, जैसे देखा वहाँ पर, लेकिन जनरेटेड AI के एरा में क्या है, पहले क्या था कि देखा तो बस भरोसा किया, कहते जो आंखों के सामने हुआ है उस पर तो भरोसा करोगे। तो आज के डेट में, AI के डेट में, आप पोस्ट मॉडर्न एरा में क्या है, इट इज नॉट राइट टू से कि व्हाट एवर यू विल सी इट विल बी द राइट थिंग, नहीं, इट वुड बी द राइट। लेकिन क्या है कि सीइंग इज नॉट इक्वल टू, और सीइंग इज नॉट को हम नहीं कर सकते कि उस पर विश्वास किया, जो हमने देखा है उस पर भरोसा कर सकते हैं। एक रियलिस्टिक इमेज भी फैब्रिकेटेड हो सकता है। इसलिए फ्यूचर सोसाइटी में विजुअल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। अब क्या गूगल ने फीचर रोल बैक करके इसेंशियली यह दिखाया है, क्या दिखाया कि टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी और सोसाइटी की प्रिपेयर्डनेस के बीच एक गैप है। यही ना, AI टेक्निकली पावरफुल है, लेकिन रेगुलेशन, सेफगार्ड्स और पब्लिक अवेयरनेस उतनी तेजी से डेवलप नहीं हुई है। यही है ना, इसको चलो कम से कम, इसका मतलब क्या है, इससे लैक ऑफ गवर्नेंस लैक है ना। टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन लॉ प्लस रेगुलेशन प्लस इंस्टीट्यूशंस प्लस अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, ये पीछे रह जाती है ना। जब पीछे रह जाएगी तो हमें थोड़ा सा स्लो चलने का। सेम थिंग हैपन क्या है, तो इसको क्या कह सकते, द गूगल अर्थ AI इमेजरी कंट्रोवर्सी हाईलाइट हाउ generative AI can democratize creativity but also democratize deception, creating new challenges for misinformation control, national security, consumer protection and digital governance, ठीक है। और इधर अदर सेंस क्या कहते हैं, AI गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव इनोवेशन को रोकना नहीं है, ठीक है, बल्कि इनोवेशन को रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी बनाना है, ठीक है। तो इनसे एक थोड़ा सा आइडिया था AI से लेकर के, और गूगल अर्थ का जो ठीक है। तो इसको, ये सब थोड़े से आइडियाज़ हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगा और आपको सोचने में थोड़ी सी मजबूती होगी और फायदे होंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे हम एंड करते हैं। आई विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि आपको जहाँ तक हो सके आपको किसी न किसी रूप में आपको सपोर्ट किया, हेल्प किया जाए जहाँ तक हो सके। ओके, थैंक यू, विल मीट वंस अगेन। ओके, थैंक यू।